मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, मुजफ्फरपुर की घटना के बाद जो है जनसुराज की महिला विंग की टीम जो है वो पूरा गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज धरना दे रही है और मांग ये है कि डॉक्टरों को सस्पेंड कर देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। पीएमसीएच में जो गुंडा राज, जो दलालों का कब्जा है, उसे खत्म करना होगा और मंगल पांडे को तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री आखिर अभी तक क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर भी मुख्यमंत्री को बोलना होगा। और इसी पर हमसे बात करने के लिए मनोज भारती हैं, जनसुराज के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मनोज जी, क्या कहिएगा, ये धरना प्रदर्शन की भी जरूरत आ गई आप लोगों को? जी, जिस दिन से हमने राज्यपाल महोदय को वो ज्ञापन दिया था जिसमें 4 मांगें दी थी, उन मांगों के बाद हमने कारगिल चौक पर एक कैंडल मार्च भी किया। फिर भी जब सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी तो हमने एक दिन का धरना प्रदर्शन करने का सोचा। आज हम इस धरने पर बैठे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम इन पूरी घटनाओं की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे इस्तीफा दिलवाएं और उसके साथ साथ एक ऐसी न्यायिक जांच जल्दी से जल्दी करवाएं जिसमें जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट का प्रोविज़न है उसके अंदर एक क्रिमिनल एक्ट है 166 BIPC के तहत एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल जस्टिस का प्रावधान है। उसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करवानी है और उस रिपोर्ट के तहत जिन जिन अधिकारियों को, जिन जिन लोगों को दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। तीसरी मांग थी कि जो पीड़िता का परिवार है उसे कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उस परिवार से किसी न किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी चौथी मांग थी कि जो अपराधी है जिसने ये दुष्कर्म किया है उसे जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे कि समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति कुछ आस्था वापस हो। इनमें से कोई भी काम अभी शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण हम आज इस धरने पर बैठकर सरकार से ये मांग कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन का एक और भी उद्देश्य है कि अगर सरकार नहीं हमारी बात मानती है तो कम से कम जनता ये बात जान ले कि ये सरकार जो उनके ऊपर 20 सालों से राज कर रही है कितनी असंवेदनशील हो गई है। और जब 4 महीने बाद निर्णय करने का, फैसला देने का समय उनके हाथ में आए तो वो सही फैसला ले सके कि इस सरकार को और इस सरकार के सारे नेताओं को वापस नहीं आने दिया जाए, उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए बिहार से। यानी कि आप नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ने की बात अब कर रहे हैं? जनता से ये अपील कर रहे हैं कि आप अपनी दुर्दशा देखिए और उसका कारण जो है उसको पहचान कर उसे वापस मत आने दीजिए, एक मौका और नहीं दीजिए। मनोज जी, अभी आपके आए 5-6 महीने ही हुए हैं कि इतनी जल्दी जनता आपकी बात मान जाएगी? मुर्गा रोटी और 500 रुपए वाली जनता है बिहार की, इतनी जल्दी नहीं समझने वाली है। तो अच्छा है, अगर नहीं समझेगी तो 5 साल और भुगतेगी। हम तो उनसे कह रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सही करना चाहते हैं तो जो दर्द आपने पिछले 20 साल या 40 साल में 35 साल में झेला है, उससे कम से कम अपने बच्चों को मुक्त कीजिए। अगर वो अब भी नहीं समझते हैं और क्या बोलते हैं उसे, 1-2 पाउच में या 500 रुपए में या मुर्गा भात में बिकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन हम आपको पिछले 2.5 सालों से, प्रशांत किशोर जी आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं। अगर आप अब भी नहीं समझते हैं, अब भी नहीं संभलते हैं, अब भी इस नीतीश सरकार को नहीं उखाड़ फेंकते हैं, तो आप अपनी दुर्दशा की जिम्मेदारी खुद लीजिए और आगे कभी कंप्लेन मत कीजिए कि आपके यहाँ आपकी भलाई के लिए कोई काम नहीं किया रास्ता प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं, जनता समझने भी लगी, तभी तो इतनी भीड़ जुट रही है, तभी तो आप लोग एकदम, अब जब सर्वे आ रहा है 2-2 महीने के बाद तो छलांग लगाए जा रहे हैं। जनता यानी समझ रही है कहीं ना कहीं।
जनता अगर समझ रही है तो इससे हमें खुशी है, और जनता से एक बार पुनः अपील है कि बार बार नीतीश सरकार को ये संकेत दें कि हम आपसे ऊब गए हैं, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपसे के इतर कोई दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो जनसुराज में बढ़ती भीड़ ही तो नीतीश कुमार को बता रही है कि भैया कुछ ना कुछ खतरा मंडरा रहा है। जी, लेकिन नीतीश कुमार के कानों में अभी भी जू नहीं लग रही है। आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, कि उनकी मानसिक अवस्था इस लायक ही नहीं है कि उस बातों का संज्ञान ले सके और उचित कार्रवाई कर सके। क्या बात है मनोज जी की जनसुराजी भीड़ गए उनकी मानसिक अवस्था को ही लेके, कहीं उनकी ये चाल भी तो हो सकती है कि नहीं भैया हम डिस्टर्ब हैं, चुनाव में अपना खेला हम भी दिखाएंगे, हम भी प्रशांत से कम नहीं हैं। नहीं तो वो बात तो सही है कि जो आदमी पिछले 20 सालों से अपना रिकॉर्ड दिखा चुका है जनता को, और दिन पर दिन उसका ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, इसमें दिखावा क्या और सही क्या? तो जो सही है वही जनता के सामने आ रहा है, दिखावे की तो कोई बात नहीं। लेकिन मनोज जी जो जीता वही सिकंदर, वो बुड़बक बन के ही सत्ता हासिल कर ले यदि, तो क्या कहने फिर हम क्या करें? हमने तो जनता को जगाने की भरपूर कोशिश की, वो चाहे बुड़बक बने, चाहे प्रार्थी बने, चाहे याचक बने, कुछ भी बन के अगर उनको सत्ता दे देती है जनता, तो जनता भुगते। लेकिन जनता मुझे नहीं लगता है कि अब और भुगतने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार चाहे किसी भी तरह की एक्टिंग कर लें, नीतीश कुमार चाहे किसी भी तरह का हथकंडा अपना लें, चाहे किसी दलाल को बचाते रहें, अपने किसी मंत्री को बचाते रहें, इस बार वो खुद नहीं बच पाएंगे, जनता ये उनको दिखा देगी। नीतीश कुमार कोई भी हथकंडा अपना लें, कोई भी प्रयत्न कर लें, इस बार नहीं बचने वाले हैं। मनोज भारती पहले बहुत ऐसे कड़क शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन राजनीति का कहीं ना कहीं ये वसूल तो है ही है कि शब्द अपने आप जो है आने लगते हैं। तो मनोज भारती के पास दलाल शब्द भी, कितने दलाल शब्दों का दलाल भी यूज कर लें नीतीश कुमार, इस बार नहीं बचने वाले हैं। यानी कि निश्चित तौर पर जनसुराज की जो भीड़ दिख रही है प्रशांत के सभाओं में, वो कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि बिहार बदलने वाला है। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।